Hello, dear students. Welcome to my channel Power Maths Classes. We study now chapters number 15, Area and Parameters. का क्वेश्चन नंबर 4. The side of a rectangular garden are 42 मीटर एंड 25 मीटर्स. बेटा किसी रेक्टेंगुलर गार्डन की जो साइड है वो 42 मीटर एंड 25 मीटर है. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द कवरिंग द गार्डन विद ग्रास विच इज़ अवेलेबल एट द रेट ऑफ 25 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर. यदि उसमें ग्रास जो है रेजिस करने की जो कॉस्ट जो पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कितनी है बेटा 25 रुपीज़ है. तो हमें टोटल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि इसमें टोटल रेक्टेंगुलर गार्डन में यदि हमें कवरिंग द गार्डन के अंदर जो कोई ग्रासेस करनी है तो कितनी कॉस्ट पे करनी होगी. तो सबसे पहले बेटा हम इस रेक्टेंगुलर गार्डन का क्या निकालते हैं, एरिया फाइंड आउट करते हैं जब इसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, और फिर उसकी जो कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ दी हुई है उसकी इसमें हम क्या कर लेते हैं बेटा मल्टीप्लाई. तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगी. तो बेटा ये कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है. इस गार्डन की हमें लेंथ दी है 42 मीटर, ब्रेथ दी है 25 मीटर. तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू क्या होगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ. अब लेंथ है 42 मल्टीप्लाई 25 मीटर स्क्वायर. 42 की 25 में क्या करते हैं बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 42 की 25 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा 1050 मीटर स्क्वायर. तो इफ़ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ कवरिंग ग्रासेस कॉस्ट कितनी है बेटा, ये आपको दी हुई है क्वेश्चन में 25 रुपीज़. तो इफ़ जब 1 स्क्वायर मीटर ऑफ द कवरिंग ग्रास ऑफ कॉस्ट है बेटा 25 रुपीज़, तो बेटा 1050 स्क्वायर मीटर की क्या होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने रुपीज़ आ जाएगी बेटा 26,250 रुपीज़. तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर है आपका 5. ए वायर इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर. कोई वायर दी हुई है जो स्क्वायर की शेप में है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है. इफ़ द वायर इज रिबेंट इनटू ए रेक्टेंगल्स ऑफ ए लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ. यदि इसकी वायर से हम कोई रेक्टेंगल बना लेते हैं और जिसकी लेंथ हमें इतनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो उसकी ब्रेथ फाइंड करनी है. विच शेप इनक्लोजेज मोर एरिया, और उसका कितना एरिया से इनक्लोजेज होगा और हाउ मच, और उससे कितना ज़्यादा होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो बेटा यहाँ पे ये एक वायर है. इस वायर से सबसे पहले जो स्क्वायर बनाया हुआ था, इस स्क्वायर की जो साइड है वो हमको 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और इसी को इस स्क्वायर की जो वायर से जो स्क्वायर बनाया हुआ था इसी वायर से हमने कोई रेक्टेंगल बना लिया जिसकी हमें लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर. हमें इसकी ब्रेथ फाइंड करनी है. पहले बेटा हम इसकी ब्रेथ फाइंड करेंगे और ब्रेथ फाइंड करने के बाद दोनों के एरिया फाइंड करके हम ये बताएंगे कि किसका एरिया मोर देन होगा इनमें. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो बेटा पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल के इक्वल होगा. अब स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है वो कितना होता है 4 इंटू साइड. ये किसके इक्वल होगा 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ के ट्वाइस इसके. अब यहाँ पे हमें साइड पता है, साइड कितनी है 10, 2 ब्रैकेट एल की वैल्यू दी हुई है 12 प्लस बी. पहले मैंने इस 2 से क्या करा, इसको डिवाइडेड कर दिया. 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 इधर, तो क्योंकि 2 से 4 डिवाइडेड हो गया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा. 20 इजिकल टू ये 12 प्लस कितना आ गया बी. 12 को बेटा इधर ट्रांसपोज कर दिया तो ब्रेथ फाइंड आउट हो जाएगी. ब्रेथ कितनी आ जाएगी 20 में से 12 माइनस कर दोगे तो 8 सेंटीमीटर्स. तो 8 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी इसकी ब्रेथ फाइंड हो जाएगी. अब हम दोनों का एरिया निकाल लेते हैं. तो 10 एरिया ऑफ ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, साइड स्क्वायर. साइड है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 10 इंटू 10 कर दिया हमने. जब 10 की 10 में मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया बेटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितनी है 12, ब्रेथ हमने अभी फाइंड करी है 8, 12 इंटू 8 96 हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर्स. अब दोनों के आपके पास एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया आपके पास 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपका स्क्वायर का एरिया इतना है. तो इनमें से कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है, मोर देन है. मोर कौन सा है, स्क्वायर का एरिया. कितना एरिया ज़्यादा है इसका, मोर देन है. 100 में से 96 क्या कर लो माइनस कर दीजिए तो कितना बचा बेटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर.
तो इतना एरिया इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा।